ट्रैवल वाली दोस्ती में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भांडीर वन की उस हर जगह जो राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई है। सबसे पहले चलेंगे मानसरोवर। राधा जी ने कृष्ण जी से रूठ कर अपने आंसुओं से यहाँ पे सरोवर बना दिया था और यही कृष्ण ने रूठी हुई राधा को मनाया था। दिखाएंगे वो पवित्र जगह जहाँ कृष्ण और राधा ने विवाह किया, वो पंचवट जिसके नीचे राधा और कृष्ण के फेरे हुए थे। आज भी है शादी का मंडप, साथ ही भांडीर गांव का वो कुआं जहां आज भी पानी दूध में बदल जाता है। दिखाएंगे हजारों वर्ष पुराना वो पेड़ जिससे आज भी आती है कृष्ण की बांसुरी की आवाज, और ले चलेंगे गुप्त वृंदावन। कहते हैं यहाँ हर कोई नहीं जा सकता क्योंकि आज भी कृष्ण यहाँ अपनी प्रिय राधा के साथ नित्य विहार करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हम शुरू करते हैं यात्रा। आप अगर राधा कृष्ण के शादी के मंडप को विजिट करना चाहते हैं तो आपको वृंदावन आना होगा। वृंदावन से आप ऑटो या ई रिक्शा लेकर आसानी से भांडीर वन जा सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और हम जा पहुंचे मानसरोवर। वैसे तो व्रज में कई सरोवर हैं लेकिन मानसरोवर का अपना खास महत्व है। अब बारी आ गई है राधे राधे कहने की, क्योंकि हम आ चुके हैं वृंदावन और हम कर रहे हैं 84 कोस की ब्रज धाम यात्रा। ये सीरीज होने वाली है बेहद अनूठी और इसमें मैं खड़ी हूँ अभी मानसरोवर पर, जो कि वृंदावन से पड़ता है लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। मानसरोवर के बारे में आपको पूरी डिटेल्स देंगे, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ ठाकुर जी का जब वृंदावन में रास हुआ तो उस रास के समय में प्रिया जी ठाकुर जी से रूठ गई, क्योंकि जब भगवान शिव यहाँ गोपी स्वरूप में आई वृंदावन में तो गोपेश्वर रूप में आई, लेकिन राधा रानी उन्हें नहीं समझ पाई लीला के कारण। तो उस समय उनको स्वरूप को देख के कृष्ण ने उनका नाम रखा गोपेश्वर। तो कृष्ण जी ने उनको बोला आओ गोपेश्वर। इस गोपेश्वर शब्द को सुन के राधा रानी जी ने रास को छोड़ दिया। बोले मुझको आपने गोपियों का ईश्वर नहीं बनाया, नहीं गोपी ऐसी आई, इसको देख के गोपीश्वर बना दिया। तब वो राधा रानी आकर यहाँ बैठी हैं इस स्थान पर। यमुना के पार में पड़ता है ये स्थान, यमुना से करीब 7 किलोमीटर, वृंदावन से 7 किलोमीटर है। इस मानसरोवर पर आके राधा रानी रूठ कर बैठ गई हैं और ठाकुर जी की विरह में रोने लगी हैं, तो उन्होंने अपने आंसुओं से ये सरोवर बना दिया। तो इस स्थान का नाम पड़ा है मानसरोवर। मान का अर्थ होता है रूठना। तो उसके बाद में ठाकुर जी का विवाह भांडीवन गांव में हुआ। और इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम चलेंगे यहाँ से भांडरी वन, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम विवाह हुआ है। मानसरोवर से लगभग 6 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए थे भांडीर गांव, जिसे भांडीर वन भी कहते हैं। ये ब्रज का एक ऐसा वन है जहां राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम के साक्षात दर्शन किए जाते हैं। ये त्रिवेणी कूप है। यहाँ सौमती अमावस्या जो आती है उस दिन यहाँ पर जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती, पुत्र की कामना के लिए इस कूप में स्नान करते हैं तो उनके संतान की प्राप्ति होती है। हम हैं अभी भांडरी वन में और भांडरी वन में आपको दर्शन करवाएंगे उस जगह के जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है और स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है। तो चलिए मेरे साथ भांडरी वन के दर्शन करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं और सुंदर पवित्र जगह को देखते हैं। 84 कोस में एक ये भांडीवन गांव राधा कृष्ण की विवाह स्थली आती है। पंचवटी का वृक्ष था, ये सामने ही पंचवटी का वृक्ष बना हुआ है जहाँ पर ठाकुर जी के फेरे हुए राधा कृष्ण के वो मंडप है। आज भी यहाँ पर जिस कन्या को मंगलिक दोष हो तो वो आकर यहाँ विष्णु जी के साथ में उनकी शादी होती है, वृक्ष के साथ फेरे लगाए जाते हैं तो उसका मांगलिक दोष शांत हो जाता है। सो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कृष्ण जी ने राधा जी की मांग में सिंदूर भरा था और यहीं पर शादी करवाई थी ब्रह्मा जी ने आकर राधे कृष्ण की। से एक बार बोलते हैं राधे राधे। ये वही प्राचीन वट वृक्ष है जिसके नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और ये आज भी मौजूद है और यहाँ आने वाले भक्तों को इस अनोखी विवाह की गाथा सुनाता है। माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में आकर राधा कृष्ण का विवाह करवाया था। यहाँ मंदिर में श्री जी और श्याम की अनुपम जोड़ी के दर्शन होते हैं। ये सामने तमाल का वृक्ष है। ये तमाल है कि कनक बेली राधिका प्रीतम श्याम तमाल। ये श्याम तमाल है और ये राम तमाल है। श्याम जी का वर्ण जो है वो सांवला है, ये सांवला, और ये राम जी का वर्ण है स्वर्ण वर्ण।
So guys, हम आ गए हैं बंसी बट प्रांगण में और ये मंदिर का प्रांगण है जो बेहद खूबसूरत है। आपको दर्शन करवाऊंगी उस बंसी बट के, जहाँ पर अगर आप फील करते हैं, ये देखिए ये बंसी बट है और यहाँ पर लोग फील करते हैं, सुनते हैं तो उन्हें बंसी की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। ठाकुर जी की वंशी बजती थी तो गोपियाँ दौड़ी चली आती थी, लाला को माखन खिलाती थी। पीछे जो भांडीवन गांव है वहीं पे पहले गोपचारण लीला होती थी। इसी के पीछे यमुना नदी है, यमुना के तीरे वंशी बजती थी। तो वही पुराना वृक्ष है। आज भी जो भाव से यहाँ वंशी की धुन की आवाज़ सुनता है कान लगा के, तो उनको लताओं में आज भी वंशी की फूल की अनुभूति की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। जब आप 84 कोस की ब्रज धाम यात्रा करते हैं तो इस 84 कोस में ये पूरा आपका आ जाता है। और हमें आज भांडरी वन की यात्रा पर, भांडरी वन में हमने आपको वो सारे ऐतिहासिक जगह दिखाए और अभी आगे भी ले चलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो बने रहिए हमारे साथ। बाहर निकलते ही आपको पोशाकें मिल जाएगी, बंसी मिल जाएगी और ये राधे राधे के स्टॉल्स मिल जाएंगे। ये देखिए ब्रज तीर्थ में आता है ये बंसी बट। बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर साधु संत आज भी भजन करते हैं। यहाँ पर लगभग मुझे लगता है 35 से 40 कुटियाँ होंगी जो कि सच में कुटियाँ हैं कच्ची मिट्टी की, और वहाँ पर सब अपने अपने भजन में मस्त हैं। सो आपको ऐसे साधुओं से भी मिलवाऊंगी और इस पूरे वन को विजिट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बजे हैं बट वेदर बहुत अच्छा है। ये वृंदावन का गुप्त वृंदावन है, जहाँ ठाकुर जी की जो बाल लीला हुआ करती थी वही ये बंसी बट में नित्य गोपियों के साथ ठाकुर जी जो लीला करते थे। तो ये सारी लता पुरानी है। जो वृंदावन आज से 5,500 साल पहले जो जंगल था, जैसा वृंदावन का दिव्य स्वरूप था, कि ऐसा स्वरूप आज भी यहाँ बंसी बट में देखने को मिलता है। ये एक दूसरे में आलिंगन कर रहे हैं वृक्ष, कोई आपको सिंगल नहीं मिलेगा, सबकी ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखो ये टहनी दूसरे पेड़ से जुड़ी हुई है, शाखाएं सबकी, और जड़ें यहाँ की खोखली हैं। देखो और ये भी तना भी, पत्तियां हरी हैं। ये तो बहुत ही मतलब एक अजीब ही बात हो जाती है सच में। ये देखो लगा ना, पूरा खोखला है, पूरा खोखला हो गया है, पत्ती इनकी हरी निकल रही है इसमें से। देखो ये हरी। हम आ गए हैं पुराने वृंदावन में। बरसाना, नंदगांव या वृंदावन फील है बट यहाँ का जो फील है वो बहुत डिफरेंट है। वन बहुत बड़ा है और आपको डे में ही इसको विजिट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आउटर है ये, बट हाँ फीलिंग बहुत डिफरेंट है। सीरियसली सीरियस, ये पक्षियों के लिए रखा गया है पानी इस तरह से क्योंकि वन में पक्षी बहुत है। ये वो भगवान की लीला स्थली है जो ठाकुर जी ने अपनी प्रिया जी के साथ में विहार किया है, नित्य विहार। यहाँ स्वामी जी ने वाणियों में पदों में लिखा है कि पांचे भूले देह सुत, छठी भावना रास की, और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरदास की। हम जब देह सुत की आसक्ति से परे हो जाते हैं तब हम अपने बिहारी जी की बिहार में लीला में प्रवेश होते हैं। मैं हूँ अभी गुप्त वृंदावन में और ये देखिए पूरे भांडरी वन के अंदर आपको जो साधु संत रह रहे हैं उनको इस तरह से कुटिया मिली हुई है। और ये जो कुटिया है, हर कुटिया का एक नंबर है, जहाँ पर ये कुटिया है 27 नंबर। और राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मोर की आवाजें हैं, पंछियों का कलकल साउंड है, बहुत सारी ध्वनियाँ इस वन के अंदर है। वन बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर आप देखिए शहद का छत्ता कितना बड़ा लगा हुआ है। ये मधुमक्खी का आप देख सकते हैं, शहद का छत्ता है, छाता है पूरा का पूरा।
ये आप देख रहे हैं, बहुत दूर से मोर को हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं पेड़ पे, लेकिन ज़्यादातर दिख रहे हैं पेड़ पे, और ये कैंपस के अंदर है। गोपाल जी, हमें ये बताइए इस जगह का क्या महत्व है और हम किस जगह पर खड़े हैं अभी? ये बेलवन है, लक्ष्मी जी का मंदिर। यमुना से 5 किलोमीटर आगे है, यमुना पार पड़ता है। एक बार जब भगवान कृष्ण ने महाराज किया था, नित्य रास होता है वृंदावन में, तो लक्ष्मी जी के अंदर में प्रेरणा हुई कि मैं वृंदावन जाके ठाकुर जी के साथ रास करूंगी। तो यहाँ वृंदावन में जब रास में आई तो सखियों ने प्रवेश नहीं होने दिया। क्यों प्रवेश नहीं होने दिया? क्योंकि रास में केवल भक्ति ही आ सकती है, माया नहीं आ सकती है। तो लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो मोहिनी और माया स्वरूप है, तो इसलिए लक्ष्मी जी को रोक दिया गया यमुना के पार। चारों तरफ बेल के वृक्ष थे। यहाँ पर बेल के वृक्षों के पास में बैठकर लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं भी भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगी। तो लक्ष्मी जी अपनी हट कर करके यहाँ बैठ गई। तो यहाँ लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, ठाकुर जी की आस में बैठी हुई हैं कि कृष्ण मुझे बुलाए। यमुना के उस पार में जो है वो वृंदावन है, जहाँ बिहारी जी विराजमान है। इस पार में लक्ष्मी है। लक्ष्मी की दृष्टि वृंदावन की ओर है, तो वृंदावन की तरफ आज भी सवामन कंचन बरसती है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सिर्फ आपको वृंदावन में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये आप देखिए पूरे तरह से खोखले हो चुके हैं। इनके ना जड़ें आपको मिलेगी जानदार, ना ही तने में कुछ मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे तो ये देखिए पत्तियां हरी मिलेंगी आपको। इस तरह से इस पूरे बेलवन में आपको इसी तरह से दिखेगा। तो दोस्तों जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और आप चलेंगे कृष्ण के बचपन का गांव यानी कि गोकुल, और दिखाएंगे वो जगह जहां कृष्ण ने पूतना का वध किया। लेके चलेंगे कृष्ण के बचपन के घर में जो है नंद बाबा का महल। तो ट्रैवल वाली दोस्ती की दोस्ती निभाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो इसी बात पे कहते हैं राधे राधे।